इसको, ये देखो इसको। ऐसे ही हफरा तफरी मस्ती है भाई पहाड़ों में, जैसे ही बारिश आती है। चाहे हमारे पास बहुत, और कल शॉपिंग पे आते हैं या नहीं आते हैं वो तो कल का दिन ही बताएगा। वैसे तो हमारे प्लानिंग हो रखी। डाव काटो ना तो देखो थोड़ी दिन नहीं हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है निकिता, मेरे गांव का नाम है बस्ती भरतपुर। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और खूबसूरत गांव भड़ेता गांव से, जो कि मेरा ससुराल है। फिलहाल भाई ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे गधेरे से और टाइम हो रहा है 9 बजे के कुछ मिनट ही हो रहे होंगे। और मेरे हाथ में है ये कट्टा, इसमें मैं कबाड़ भर के लेके आई थी गधेरे डालने के लिए, तो वो मैं उसी को डाल के लेके अब घर जा रही हूँ। और यहाँ देखो भाई ऐसा कुछ माहौल हो रखा है अभी सुनसान सा चारों तरफ। बाकी आज देखो भाई मौसम ने भी अपने मिजाज कुछ इस तरीके से बदल रखे हैं चारों तरफ। कल तक इस टाइम तक अच्छी खासी धूप खिली हुई रहती थी और आज मौसम ने सवेरे से ही 2 बारी की बारिश कर दी है और अभी एकदम बंद माहौल हो रखा है और सुनसान सा लगता है। एक बार फिर से बारिश आने वाली है तो देखते हैं, अभी क्या ही पता। सुबह से 2 बार की हल्की फुल्की बारिश तो लग चुकी है, लेकिन अभी पहाड़ों की जो बर्फ़बारी है ना वो भी पिघली नहीं है भाई। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में डांडी काठियों में जो बर्फ़ गिरी हुई थी ना तो वो अभी पिघली नहीं है। फिलहाल भाई लोगों ने देखो अपने खेतों में गोबर वगैरह भी मस्त करके फैला दिया है। तो इस जगह से ना भाई पानी की निकासी होती है, ये डेली का पानी है, यानी कि बरसात में भी आता है और आजकल यानी कि बिना बरसात में भी ये पानी हमेशा ही निकलता रहता है। तो ऐसी जगहों से पहले पहाड़ों में ना मंगरे बनाए जाते थे, लेकिन अब मंगरे भी कहीं दिखने को नहीं मिल रहे हैं। जहाँ से प्राकृतिक स्रोत होते थे ना तो उसको मंगरे कहते थे, मंगरे बनाए जाते थे उस जगह पे। तो फिलहाल अभी चलते हैं भाई घर की तरफ। और ये कट्टा कम हमारा डस्टबिन ज़्यादा है, इसमें हम घर के कबाड़ वगैरह भर के लेके आते हैं। और फिलहाल भाई आज हमने गाय भी नहीं खोली है क्योंकि अभी मैंने पेड़ भी काटने हैं। बारिश लगने का पूरा मौसम हो रखा है, तो कोई भी पता नहीं है कब तक बारिश लग सकती है। तो ऐसा करते हैं कि पेड़ काट देते हैं। और कल हमको ना दोनों को कहीं जाना है, सासू जी को और मेरे को तो बहुत ही स्पेशल काम से जाना है, आपको ब्लॉग में पता ही चल जाएगा। तो देखते हैं अभी कहाँ क्या क्या काम होता है, पत्ते वगैरह इकट्ठा करने का, और कल के लिए हमको घास भी इकट्ठा करना है। तो चलते हैं अभी। और दीदी जी हमारा पेड़ काट रहे हैं, इससे पहले वो हमारे दूसरे वाले पेड़ में गए और अब दूसरे वाले में चले गए हैं। ये हमेशा ही हमारे पेड़ काटते हैं भाई। जिन पेड़ों में हम नहीं जा सकते हैं ना तो ये हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको थोड़ा सा घास हमको देना पड़ता है। तो साथ ही सासू जी यहाँ पे लगे हुए हैं सल्टी भरने पे, सल्टी, और उनके लिए भी थोड़ी सी अंगूठी कर रहे हैं घास की। तो यहाँ पे अभी सासू जी मस्त करके अपनी सल्टियाँ भर रहे हैं भाई, और अक्षय भी उनकी हेल्प करने पे लगा हुआ है मस्त। दोस्तों एक भारी लेके मैं गौशाला की तरफ तो आ चुकी हूँ। बाकी यहाँ पे मैंने अपनी भारी भी दिखा दी है भाई, ये देखो, और इनको भी थोड़ा सा दे दिया है। अगर मैं इनको नहीं देती ना तो इन्होंने अपने किले तोड़ के फिर जाना था वहाँ पे, क्योंकि अभी ना एक सल्टी और है तो उसको भी मैं लेने चलती हूँ, क्योंकि अक्षु भी है ना सासू जी के पास, और ससुर जी तो आज किसी काम से भीरी जा रखे हैं। तो और यहाँ पर देखो भाई दोनों ओखली में बिल्कुल भी पानी नहीं है, बस नीचे नीचे से है थोड़ा सा, और एक ओखली में ना फुल पानी भरा हुआ है बारिश का पानी। पेड़ उन्होंने वही वाला काटा जिस पर ना हम चढ़ नहीं पाते हैं, तो उन्होंने पेड़ काट दिया है। बाकी अपने हिस्से का भी वो लेके चले गए हैं। अभी उनकी मम्मी पापा आए हुए हैं घर पे, तो उनको जल्दी थी तो वो चले गए। अभी यहाँ पे मेरी बड़ी वाली सासू जी का खाना बन रहा है, देखो
और अपने आप पता नहीं कहाँ हैं। तो अभी सासू जी वेट कर रहे हैं नीचे पे, तो फटाफट से चलते हैं भाई। ये देखो ये दोनों पेड़ उन्होंने काटे हैं, एक ये वाला एक वो वाला, दोनों की दोनों। और ये दोनों ना कड़वे के पेड़ हैं, कड़वे जिसको बोलते हैं ना उसके हैं, जो कि ना बहुत कच्ची होती है। उस पर ना मतलब चढ़ेंगे ना तो पेड़ ऐसे हिलने लगता है और हाथ से ही टूट जाता है वो। तो इस वजह से जो अनट्रेंड पेड़ पे जाने वाला है ना उसकी बस के नहीं है कड़वे के पेड़ पे जाना। तो कोई ट्रेन ही चाहिए ऐसे पेड़ों पे जाने के लिए। और यहाँ पे पूरे पत्ते अब ऐसे बिखरे हुए हैं, तो ये सारे पत्ते भी हमको उठाने ही पड़ेंगे। ये पेड़ बहुत ही वो होता है भाई गायों के लिए। तो अभी दोस्तों हमने खाना पीना भी निपटा दिया है। ससुर जी तो अभी आए नहीं है, तो उनके लिए हमने खाना ऐसे ही रखा हुआ है। बाकी अभी मैं जा रही हूँ दुकान में वो लेने के लिए, क्या जी, कुल्हाड़ी लेने के लिए। सासू जी कह रहे हैं कि थोड़ा लकड़ी फाड़ते हैं तब तक, जब तक कि ससुर जी आते हैं। तो चलते हैं भाई, कुल्हाड़ी लेके आते हैं। बस करके हमारी ना दुकान में ही रखी रहती है कुल्हाड़ी, क्योंकि ना यहीं पे रखी रहती है लकड़ियाँ, तो यहीं से फाड़ के फिर घर ले जाते हैं। तो आज घर के सामने पे है तो वहीं पे फाड़ के रख देते हैं भाई अंदर। तो भाई मैंने अभी अक्षु को भी सुला दिया है भाई मस्त करके, और सासू जी ने तो यहाँ से लकड़ी वकड़ी भी फाड़ दी हैं। ये देखो यहाँ पे फाड़ी होंगी ना, तो यहाँ पे मिट्टी कुछ इस तरीके से हो रखी है। तो यहाँ पे ना हमारा एक पेड़ सूखा हुआ था, ये देखो यहाँ पे सूखा हुआ था, तो वहाँ से ही सासू जी ने थोड़ी सी हुई, ज़्यादा नहीं हुई उस पर, क्योंकि वो ना आधा सड़ा हुआ था, काफ़ी सालों पुराना वो पेड़ था, तो इस वजह से। और ससुर जी का वेट करते करते भाई हम थक गए हैं। अब देखते हैं कब तक आते हैं, क्योंकि बैंक में आज उनका बहुत काम था ना, उनको और सारी चीज़ें भी करवानी थी, KYC वगैरह करवानी थी, तो टाइम लग गया होगा। तो अभी ना सासू जी ने यहाँ अंदर रख दी हैं ये फाड़ के। ये देखो ये इतनी ही हुई है भाई उस पेड़ से, बाकी ये तो वो है दरवाज़ा पता नहीं क्या, तो उससे हो गया थोड़ा सा। बाकी आज फिर से मौसम मेरे को लग रहा है बारिश आने वाली है भाई। मुझे ना सुबह में मम्मी का कॉल भी आया था कि 12 बजे बाद ना बारिश आने वाली है, तो एकदम पूरा बारिश का मौसम हो रखा है। और हमको पेड़ वेड़ भी काट के रखना था, तो आप थोड़ी देर में चलते हैं सासू जी के साथ। और मुझे कल मोनिका के साथ उसकी सगाई के लहंगा देखने भी जाना है, साथ ही मैंने भी कुछ शॉपिंग करनी है। तो अगर बारिश नहीं आएगी, मौसम सही रहेगा तो जाएंगे। हमने उसको बोला था कि आज ही चलते हैं, आज सही भी था मौसम, हल्का फुल्का बारिश भी नहीं हो रही थी, तो इस वजह से उसको बोला था कि चलते हैं भाई। लेकिन उसका भी कुछ काम रहा होगा तो वो नहीं आई, तो कल हमको जाना है। अगर बारिश नहीं होगी तो, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। देख के तो ऐसा लग रहा है कि कल बहुत ही खतरनाक बारिश होने वाली है। ये देखो घने घने बादलों ने आसमान को कुछ इस तरीके से जकड़ लिया है भाई, और चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी है। ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाली है बारिश। डाव काटो ना तो जगह थोड़ी दिन नहीं हो तो सच काट लो, उन्होंने तो काट भी दिया है नीचे देखो ये वाला। मैं भी चलती हूँ दोस्तों पेड़ काटने के लिए। ये वाला पेड़ काटना मैंने थोड़ा सा, अब बारिश आने वाली है ना क्योंकि, तो इसको रम खाते हैं, थोड़ा सा रम खाना है। ये एक पुई के दौर तो रम खाते हैं इसको। चलो तो यहाँ पर देखो भाई कितने मस्त करके ये फूल चमक रहे हैं। और एक पुई भ्यूल भी काट लिया है हमने। और हमारी नारंगी के पेड़ पे एक मात्र नारंगी बची हुई थी। इतने बड़े नारंगी के पेड़ पे देखो, तो ये आज सासू जी ने निकाल दी है भाई। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसी होती है। क्यों कैसी हो रही है? आज तो आपने दोस्तों को हाय भी नहीं किया, हेलो भी नहीं किया, खाली हाथ हिलकाया। ससुर जी के इंतजार में आंखें लाल हो गई सासू जी की। खाना तो हमने खा ही दिया है, अब क्या आंखें लाल होनी है हमारी। मीठा हो रहा है, मतलब खट्टा भी हो रहा है मीठा भी हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो एक दिन तो जाते हैं वो, उस दिन उनको आज़ाद है, वो कभी भी आ सकते हैं। क्यों, खाना तो हमने खा ही लिया। तो दोस्तों देखो हल्की हल्की बारिश लगने बैठ गई है भाई। और मैंने ना अभी ये फुरका काटना है तिमले का, सबसे ऊपर फुरके पे रह रखा है। एक पूरी भून की काटी थी वो मैंने यहाँ पे रख दी है। अब मेरे को बारिश के आने से पहले ना उसको काटना पड़ेगा, क्योंकि
कल का कोई भरोसा नहीं, मेरी सांस हो गई है नीचे से ऊपर आते आते। पहले दराती खोजते हैं भाई, इधर कहाँ रखी हुई है ये, तो फटाफट से उसको काटते हैं, उसके बाद होगा जो भी काम। और काट दिया दोस्तों पेड़ भी, और बारिश भी एकदम रमझम वाली लगी है। और मेरे गात पूरे कपड़ों पे ना गात, फिर से गढ़वाली लैंग्वेज आ जाती है भाई सामने। ओह, तो हमने ये वाला पेड़ काटा, यहाँ पे रह रखा था थोड़ा सा, और जब तक पेड़ में है तब तक बारिश भी आ गई, और उस पर ना बुरादा था तो पूरे कपड़ों पे बुरादा लग गया है। और अभी ससुर जी का कॉल आ रहा है कि अंडे ला रखे हैं दुकान के लिए, तो दुकान खोलनी पड़ेगी। मैं फटाफट से भाग रही हूँ, और अक्षुना यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो देखो भाई, बारिश भी काफ़ी तेज़ लगी है, मतलब पूरी ज़मीन एकदम से गीली हो गई है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा दो, काफ़ी तेज़ बारिश है और ठंडी भी। अब मैं फटाफट से चल रही हूँ भाई, यानी कि दुकान खोलना है मेरे को फटाफट से। तो आ गई हूँ दोस्तों मैं दुकान से भी, यानी कि ससुर जी का बैग भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, जिसमें कि घर का सामान होगा कुछ। तो दोस्तों ऐसे ही हफरा तफरी मस्ती है भाई पहाड़ों में, जैसे ही बारिश आती है। चाहे हमारे पास सुबह से कितना भी टाइम था, लेकिन बच्चे के साथ ना हो ही जाता है। और जैसे ही बारिश आई ना, सासू जी ने ऊपर में दे दिया, अक्षु उनके साथ अच्छा रहता है। तो मैंने पेड़ काटा, और उन्होंने ना, पेड़ काटने का मतलब ये मत समझना कि जड़ से ही काट दिया, मतलब पेड़ की जो घास होती है जिसको गाय खाती है चारे के रूप में, तो वो काटा। और सासू जी ने ना फटाफट से उसको अंदर संभाला, और वो ना अब 2-3 दिन की जब सगै लगेगी ना, पहाड़ी भाषा में कहते हैं सगै लगना, जब 2-3 दिन की बारिश लगती है ना तो उसमें काम आएगा। तो बारिश भाई काफ़ी ज़्यादा लगी है, ये देखो चौक हमारा पूरा भीग गया है, और दूर दूर की डांडी काठियों में तो बर्फबारी भी शुरू हो गई है भाई। इस साल घर ही तक आ रहे हैं, ये देखो इसको है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से भाई वो शाल जिसको बोलते हैं पहाड़ी में लोमड़ी, वो ना घर ही तक पहुंच रही है। हमारी चौक में बैठी हुई थी वो, तो अच्छा हुआ हमने अक्ष को ना बाहर पे नहीं रखा हुआ था, उनसे ना बच्चों को भी काफ़ी डर होती है भाई, वो बच्चों को ना नुकसान पहुंचाते हैं, छोटे बच्चों को। तो क्या ही बोल रहे हैं भाई, अब चौक में बैठा हुआ था हमारे, वो तो अच्छा हुआ अक्ष उस टाइम पे अंदर था। हंस रहा है, अब ऐसे ड्रेस ऐसे पहनी हुई थी ना, उसने तो पकड़ ही लेना था। बाप रे क्या ही बोल रहे हैं, अब तो मैं इसको कभी नहीं छोड़ने वाली अकेले। तो यहाँ पे ना ससुर जी लेके आए थे थोड़ी सी चाउमीन, जो कि बहुत ठंडी हो गई थी भाई, तो उसको ना गर्म करके खाना पड़ेगा अभी, क्योंकि बारिश का मौसम भी है, और चाउमीन पूरी ठंडी हो गई है। तो अब इसको गर्म करके फटाफट से आग पे लेके चलती हूँ, और वहीं पे खाएंगे मस्त सब के सब। दोस्तों हो गया है हमारा खाना पीना, और टाइम अभी 6 बज रहे हैं। तो लोग बोलेंगे इतनी जल्दी, हम इतनी जल्दी खाना खाते हैं भाई। और फिलहाल अभी बर्तन वर्तन धो के मैं आग की खोज में आ गई हूँ कि आग मिल जाएगी मेरे को थोड़ी बहुत हाथ सुखाने के लिए। और बाहर अभी बारिश तो पूरी बंद हो चुकी है, यानी कि लग रहा है कल तक मौसम सही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी पता नहीं है, अभी दोनों चीज़ बराबर है। तो फिलहाल भाई थोड़ा सा आग तापते हैं, उसके बाद चलते हैं। अब सीधे कमरे में जाएंगे, टप करके सो जाएंगे। टप करके भी कहाँ से सोना है दोस्तों, अक्षु दिन भर सोया हुआ था, आज वो रात भर हमारी ऐस की तैसी कर देगा। तो और अभी देखते हैं मोनिका और कल शॉपिंग पे आते हैं या नहीं आते हैं, वो तो कल का दिन ही बताएगा। वैसे तो हमारी प्लानिंग हो रखी थी कि हमको कल ही जाने हैं, लेकिन मौसम ने अपना करवट बदल दिया है भाई, कोई भरोसा नहीं है। अब अगर बारिश आएगी तो कैसे ही जाना है, तो प्लान को हम 1-2 दिन आगे पीछे कर लेंगे, देखते हैं अब कब जाना होता है। फिलहाल मैं उसको कॉल करूँगी कि कब जाना है। तो एक बार फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए जय श्री केदार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना दोस्तों।